तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ कुछ ऐसे प्रश्न जो कि जो पूरक वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरक में आ ही सकते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो वो कौन-सा प्रश्न है? अध्याय 5 का 5.2 का 14वाँ प्रश्न है। देख लीजिए अध्याय 2 का 5 प्रश्नावली 5.2 का 14वाँ प्रश्न है जो कि है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है? तो यही मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ कि है बहुत आसान और आ भी सकता है। तो इसको ध्यान से देखना और अच्छे से करना ताकि पूरक वाले पेपर में आ जाए तो अच्छे से आप लोगों से बन जाए, ठीक है? तो क्या कहता है सबसे पहले कहता है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है? तो 10 और 250 के बीच संख्या 10 और 250 से शुरू होती है तो 4 के गुणज पूछ रहा है, ठीक है? तो 4 का गुणज 10 के बाद कौन-सा है? 4 के बाद 10 का मतलब 4 का गुणज 10 के बाद 10 तो नहीं होगा क्योंकि 4 दूना 8 होता है और 10 5 से कटेगा। तो 12 होगा पहला गुणज 4 का। 10 के बाद 4 का पहला गुणज क्या होगा? 12 होगा क्योंकि 4 तिहाई 12, 12 4 से आराम से कट रहा है। तो समझना बात को यहाँ पर 4 से 12 आराम से कट रहा है। 10 के बाद भी संख्या है और 4 से आराम से कट रहा है। तो 10 और 250 के बीच पहली संख्या ऐसी कौन-सी है कि 4 के गुणज है? तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज मान लीजिए यहाँ पर लिख लिए। तो हम पहले कौन-कौन से गुणज है? पहले 12 आएगा क्योंकि 10 के बाद 12 आता है और 12 ही पहली संख्या है जो कि 4 का गुणज है 10 के बाद, ठीक है? वैसे तो 4 दूना 8 है लेकिन 10 के बाद पूछ रहा है तो 10 के बाद 4 का पहला गुणज कौन-सा है? 12 है, ठीक है? अब दूसरा गुणज कौन-सा है? 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16 आराम से पता है हम लोग सभी लोगों को पता है कि फिर 12 के बाद 16 ही 4 का गुणज है। फिर 16 के बाद कौन-सा है? 16 के बाद 20 गुणज होगा और फिर ऐसे जाते-जाते मतलब बहुत ज़्यादा जाते-जाते फिर अंतिम गुणज क्या होगा? 250 ही है ना? 250 है तो 250 के पहले 4 का कौन-सा गुणज है? 248 हो गया क्योंकि 250 4 से नहीं कटेगा और 250 से पहले केवल 248 ही ऐसा है कि 4 से 4 का गुणज है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ 248 ही है क्योंकि 4 का गुणज 248 ही होगा और 250 से पहले है। तो 10 और 250 के बीच ही ना पूछ रहा है, ठीक है? तो अब चलिए मान लीजिए इतना इतना कर लिए, तो फिर अब आगे क्या करेंगे? आगे हमें कुछ-कुछ मान प्राप्त हो रहे हैं। एपी के रूप में हमें प्राप्त हो गया ना 12, 16, 20 और जाते-जाते 248 हमें मतलब एपी के रूप में प्राप्त होगा समांतर श्रेणी के रूप में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हमें सूत्र क्या होता है वो उसका निकालने का, लेकिन उससे पहले हमें पहला पद भी प्राप्त हो गया। ए बराबर पहला पद होता है तो पहला पद भी प्राप्त हो गया। कितना है? 12 है और सर्वांतर कितना होगा? सर्वांतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन होता है ना, ए टू माइनस ए वन मतलब 16 माइनस 12 4 हमें डी बराबर डी भी प्राप्त हो गया। और फिर आगे क्या है? आगे ए एन बराबर हमें 248 प्राप्त है, ठीक है? क्योंकि हमें एन ज्ञात करना है और इतना सब हमें दिया है। ए एन बराबर 248 क्योंकि अंतिम पद 248 है तो ए एन को अंतिम पद ही कहते हैं, ठीक है? इतना समझना। और सूत्र क्या होता है फिर इसको निकालने का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ठीक है? इतना सूत्र होता है। तो हमें इतने का पूरा फार्मूला पता है, एक ए का भी मान पता है, डी का मान भी पता है और ए एन का भी, बस ए एन नहीं पता है तो एन ही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं। तो जब ए एन तो हमें दिया है तो ए एन की जगह हम क्या लिख लेंगे? 248 लिख लेंगे और ए क्या दिया है? ए 12 दिया है तो 12 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस एन ज्ञात ही करना है हमें तो एन माइनस एक इंटू डी कितना है हमारा? डी है 4, ठीक है? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो 248 बराबर 12 प्लस अब इसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना तो काफ़ी कॉमन चीज़ है तो 4 एन माइनस 4, ठीक है? अब आगे हल करेंगे, यहीं पर आगे कर लेते हैं, ठीक है? तो जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे? हम चर पद को और चर पद को एक साइड करेंगे तो 200 जो 12 और 4 है तो हम उसको बराबर के इस साइड ही ले आते हैं और 4 को इस साइड ही रहने देते हैं, ठीक है? तो जब हम 4 और 12 को उस साइड ले आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है? तो 248 अब 12 को हम बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 4 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है? बराबर क्या बचेगा? बराबर हमारा 4 बचेगा। पक्षांतर किए हैं बस, कुछ नहीं क्योंकि चर और अचर पद को अलग किए हैं केवल, बस इतना, ठीक है? तो जब इतना कर लिए तो अब हमें इसको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो चलिए पहले 12 और 4 को जोड़ घटा लेते हैं। तो जब 12 में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है और चिन्ह बड़े का रहता है जो बड़ी संख्या रहती है। तो 12 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा तो 8 बच गया। बराबर 4 है तो 4 कर लेते हैं, फिर यहीं पर आगे कर लेते हैं। तो जब आगे करेंगे तो 248 में 8 जाएगा तो कितना आएगा? 240 आएगा, ठीक है? और 240 आएगा फिर आगे क्या करेंगे? आगे बराबर 4 कर लेते हैं। अब हमें इतना आ गया तो अब हमें एन का मान आसानी से निकल आएगा क्योंकि जब हम इधर गुणे में है 4 तो जब हम एन का मान निकालेंगे तो 240 के बटे में आ जाएगा 4, ठीक है? इतना तो पता
पता होना चाहिए आप लोगों को, काफ़ी आसान चीज़ है। तो जब n बराबर करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 240, नहीं सॉरी, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 200, अरे सॉरी भाई, n बराबर 240 बटे, यहाँ यहाँ बटे नहीं होगा, अरे सॉरी। तो जब हम n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 240 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि n के गुणे में है 4, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग चला जाएगा तो 4 4 6 24 और फिर आ गया शून्य, तो शून्य शून्य लिख लेंगे। तो n बराबर कितना आ गया हमारा, n बराबर आ गया 60। मतलब हमारा उत्तर जो है आ गया, तो कितना हो जाएगा उत्तर, जब n बराबर हमारा 60 तो प्राप्त हो गया। तो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, तो अतः हम यहाँ लिख लेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, इतना हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो काफ़ी आसान है, समझ लेना आप लोगों को। पहले हम क्या किए हैं, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हम माने हैं कि क्या क्या होता है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। 10 के बाद पहला 12 का 10 के बाद 4 का पहला गुणज क्या होता है 12 होता है, फिर 16 20 और 250 के पहले 4 का गुणज 248 है। तो हमें मतलब श्रेणी के रूप में प्राप्त हो गया। तो हमें इन सब का मान प्राप्त हो गया, जो सूत्र होता है इसका ये याद करने का। तो इन सब का मान प्राप्त हो गया, पहला पद 12 हो गया, डी बराबर ए प्राप्त हो गया और n बराबर 248 है। तो इसी में सूत्र में रख के हल कर दिए। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को पूरा के पेपर के लिए, तो ध्यान से देखे पढ़ लेना ध्यान से अच्छे से, तो पास हो सकते हैं। और काफ़ी आसान है, इस तरह के ही प्रश्न आएंगे, काफ़ी मतलब कठिन नहीं आएंगे, सरल ही आएंगे पेपर। तो इतना कर लेना आप लोगों को, ठीक है।